अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ल रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर हम सब के आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी मैंने आपके सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुख्तसर हदीस की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह के रसूल जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। ऐ लोगो, मेरी बातें कौम तक पहुँचाया करो, अगरचे तुम एक ही बात पहुँचा सकते हो। अगर तुम मेरी सिर्फ एक बात दूसरों तक पहुँचा सकते हो तो पहुँचाया करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस उम्मत के ऊपर एक जिम्मेदारी डाल रही है। उम्मत के हर फर्द को बिलुमूम और खुसूसन उलमा को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को, उनके इरशादात को और उनके अक़वाल को आम करना चाहिए, दूसरों तक पहुँचाना चाहिए। कहा जाता है कि इंसान जो होता है इब्नुल बिया होता है, वो अपने माहौल का बेटा होता है। एक इंसान जिस माहौल में तरबियत पाता है, उस माहौल का असर उसकी तरबियत पर जाहिर होता है। इसीलिए इस्लाम हम पर यह भी जिम्मेदारी डालता है कि ऐ मुसलमानों, अपने समाज को, अपने मुआशरे को और अपने माहौल को पाकीज़ा रखो। एक ऐसा समाज बनाओ, एक ऐसा मुआशरा बनाओ जिस समाज में, जिस मुआशरे में भाईचारगी, मोहब्बत और बाहमी ताउन का बोलबाला हो। आपका समाज और आपका मुआशरा ऐसा नहीं होना चाहिए जहां नफरतें, अदावतें और हसद, बुग़्ज़ और कीना पनप रहा हो। इस सिलसिले में मुआशरे की इस्लाह के सिलसिले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है
जिसमें अल्लाह के रसूल ने 5 चीजों की जानिब इशारा किया है कि ऐ लोगों, तुम्हारे ऊपर 5 हुकूक हैं, अगर उन हुकूक को तुम अदा करो तो यकीनन तुम्हारे मुआशरे में मोहब्बत, भाईचारगी, अमन और शांति बढ़ती हुई नजर आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, खम्सुन हक़्क़ुन लिल मुस्लिमी अलल मुस्लिम। 5 ऐसी चीजें हैं जो एक मुसलमान के ऊपर दूसरे मुसलमान के ताल्लुक से बतौर हुकूक वाइद होती हैं। यूं तो एक मुसलमान के ऊपर दूसरे मुसलमान के ताल्लुक से बहुत सारे हुकूक आयद होते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने 5 ऐसे हुकूक की निशानदेही की है कि अगर इंसान उन हुकूक को अदा करे तो इंसानी मुआशरा और इंसानी समाज बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अल्लाह के रसूल सबसे पहला हक बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, रद्दुस्सलाम। ऐ लोगों, जब तुम्हें कोई सलाम किया करे तो उसका जवाब दिया करो। दूसरा हक बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, व तशमीतुल आतिस। और अगर तुम्हारे सामने किसी को छींक आ जाए तो उसके छींक का जवाब दिया करो। तीसरा हक बयान करते हुए आका इरशाद फरमाते हैं, व इजाबतुद दावा। और जब तुम्हें कोई खाने की तरफ बुलाए तो उसकी दावत को कबूल किया करो। चौथा हक बयान करते हुए आका फरमाते हैं, व इयादतुल मरीद। और अगर तुम्हारे समाज में, तुम्हारे मुआशरे में कोई इंसान मरीज हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो आगे बढ़ करके उसकी इयादत किया करो। और 5वां हक बयान करते हुए आका इरशाद फरमाते हैं, व इत्तिबाउल जनाइज। और अगर तुम्हारे समाज और मुआशरे में किसी की वफात हो जाए तो उसके जनाजे में शरीक हुआ करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये 5 हुकूक हैं जो इमाम बुखारी ने अपनी सहीहुल बुखारी में इस हदीस को नकल किया है। इमाम मुस्लिम ने इसी हदीस को जब अपनी किताब में नकल किया तो एक 6ठी चीज का इजाफा किया और फरमाया, व इज़स्तनसहका अखूका फंसिह लहू। कि अगर तुम्हारा भाई तुमसे कोई बेहतर मशवरा तलब करे तो तुम आगे बढ़ करके उसे बेहतर मशवरा दिया करो, जो उसके हक में भी भला हो और समाज के हक में भी भला हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो उमूर हैं जिनको आज हम मुसलमान या तो अक्सर को या बाज को हल्का समझ करके छोड़ देते हैं। मैं थोड़ी सी तफसील करूंगा इस सिलसिले में। सबसे पहले मैं सलाम को लेता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान के ऊपर एक मुसलमान के ताल्लुक से यह हक आयद होता है कि जब कोई उसे सलाम करे तो वो उसका जवाब दिया करे। इससे क्या होता है? आपसी भाईचारगी में इजाफा होता है, बाहमी मोहब्बत और उखुवत बढ़ती है, और साथ ही साथ आपका मुआशरा बेहतर होता हुआ नजर आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ एक इबादत भी हो रही होती है। अल्लाह के रसूल जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। हजरत इमरान इब्ने हुसैन फरमाते हैं कि हम सब अल्लाह के रसूल की बारगाह में बैठे हुए थे।
इतने में एक सहाबी आते हैं और अर्ज करते हैं अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल उसे जवाब देते हैं और वो बैठ जाते हैं। वो सहाबी जब बैठ जाते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इसके नामाए आमाल में 10 नेकियां लिख दी गई। फिर आगे फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद एक दूसरे सहाबी आते हैं और वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमरान इब्ने हुसैन फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल उसे भी जवाब देते हैं और फरमाते हैं कि इसके नामाए आमाल में 20 नेकियां लिख दी गई। थोड़ी देर के बाद एक तीसरे सहाबी आते हैं और फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत इमरान इब्ने हुसैन फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने उसे भी जवाब दिया और फरमाया कि इसके नामाए आमाल में 30 नेकियां लिख दी गई। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा देखिए, न सिर्फ सलाम के जरिए आप अपने मुआशरे को बेहतर बनाते हैं, बल्कि सलाम का जवाब दे करके आप अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा भी करते रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अल्लाह के रसूल की इस हदीस को हम आम करें जिसमें अल्लाह के रसूल ने हमसे सलाम और सलाम का जवाब देने का मुतालबा किया है। सलाम के ताल्लुक से एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम मोमिन ना हो जाओ, और तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज न बतला दूं, एक ऐसा अमल न बतला दूं जिसको अगर तुम करो तो आपस में मोहब्बतें बढ़ेंगी। सहाबा अर्ज करते हैं क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, हमें बतलाइए वो कौन सा अमल करना है जिसकी बुनियाद पर हमारे दरमियान मोहब्बतों में इजाफा होगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में कसरत के साथ सलाम किया करो, तुम्हारे दरमियान मोहब्बतों में इजाफा होगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, तो एक छोटा सा अमल करके आप अपनी नेकियों में इजाफा भी कर सकते हैं और अपने समाज और अपने मुआशरे को बेहतर भी कर सकते हैं। अब आते हैं एक दूसरे हक की जानिब, तशमीतुल आतिस, छींक का जवाब देना चाहिए। अगर कोई मुसलमान भाई आपके सामने छींकता है और छींक करके वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो आपको उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। फिर जब आप यरहमुकल्लाह कहेंगे तो छींकने वाले को जवाब में या तो यगफिरुल्लाहु लना व लकुम कहना चाहिए या फिर ये कहना चाहिए यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। इस सिलसिले में भी एक वाकया जो हजरत इमाम अबू दाऊद रदियल्लाहु ताला अन्हो से मुताल्लिक है। आप बुलंद पाया मुहद्दिस हैं। आप फरमाते हैं कि मैं एक कश्ती में सवार था, हमारी कश्ती के बगल से एक दूसरी कश्ती गुजर रही थी। उस कश्ती में सवार एक इंसान ने छींक ली और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। मैंने जवाब में यरहमुकल्लाह कहा। अभी वो जवाब नहीं दे पाया था कि इतने में उसकी कश्ती आगे बढ़ गई। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि मैं किनारे गया और मैंने दूसरी कश्ती 1 दिरहम में ली और उसके पास गया ये सोच करके कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुस्तजाबुद दावात हो और वो मेरे लिए यहदीकुमुल्लाह या फिर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, मेरे लिए हिदायत और मगफिरत की दुआ कर दे और अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले।
वो फरमाते हैं कि मैं कश्ती 1 दिरहम में किराए पर लिया और उसके करीब गया। जैसे ही मैं उसके करीब गया, उसने मेरे हक में दुआएं की और फरमाया यहदीकुमुल्लाह। हजरत इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि जब मैं सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि कोई आवाज देने वाला ये आवाज दे रहा था, अबू दाऊद तुमने 1 दिरहम में अल्लाह की जन्नत खरीद ली है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर करें, एक मामूली सा काम और मामूली सी माल के जरिए अगर आप अदा करते हैं तो अल्लाह तबारका व तआला आपके माल की मिकदार को नहीं देखता है, बल्कि वो आपकी नीयतों को देखता है, आपके इखलास को देखता है। और कभी कभी 1 दिरहम के एवज में आपको अल्लाह अपनी जन्नत अता कर देता है। इसलिए मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुकूक हमें बतलाए हैं मुआशरे के इस्लाह के लिए, हमें उन पर अमल पैरा होना चाहिए। तीसरा हक, दावत को कबूल करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन असद दावा मन रफदत दावा फक़द असल्लाह व रसूलहू। आप जरा गौर कीजिए, आज शादियों का माहौल है, शादियों का मौसम है, आपको खाने की दावत दी जाती है, आप सुन्नते रसूल समझकर कबूल करने के बजाय आप टाल मटोल करने लगते हैं। फला खाएगा तो खाएंगे, फला नहीं खाएगा तो हम नहीं खाएंगे, फला क्यों खा रहा है हम नहीं खाएंगे। मेरे अजीजों, आपको अपनी इस्लाह करने की जरूरत है, अपने समाज को बदलने की जरूरत है। क्या आपने ये नहीं सोचा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर किसी को दावत पे बुलाया जाए और कोई शरई उज़्र उसके पास ना हो तो उसे मेरी सुन्नत समझ करके उसे कबूल करनी चाहिए। जो इंसान दावत को कबूल नहीं करता है और उसके पास कोई शरई उज़्र ना हो तो वो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें और आपको जरूरत इस बात की है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को समझें। उन्होंने जो हमें एक निजाम और सिस्टम दिया है, उस निजाम पर अपने आप को अमल कराने की कोशिश करें। हम अपने आप को उस निजाम पर चलने की और चलाने की कोशिश करें। बहरहाल ये तीसरा हक था। चौथा हक प्यारे आका ने जो फरमाया है वो ये है कि एक मरीज की अयादत करना। आजकल हम समझते हैं कि एक मरीज की अयादत करेंगे तो हमारा अच्छा खासा खर्च हो जाएगा। मेरे अजीजों, प्यारे आका ने अयादत मरीज को भी इबादत करार दिया है। एक हदीस कुदसी है जिसको इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब में नकल किया है। उस हदीस में आया है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारका व तआला बंदे से कहेगा, मरिद तो फलम तउदनी, ऐ मेरे बंदे मैं मरीज हो गया था, तुमने मेरी इयादत नहीं की थी। बंदा अर्ज करेगा, मौला तू तो रब्बुल आलमीन है, तू पूरी कायनात को शिफा देता है, तू कैसे मरीज हो सकता है। तो रब फरमाएगा कि मेरा फला बंदा मरीज था और तुम उसकी अयादत के लिए नहीं गए। अगर तुम उसकी अयादत के लिए जाते तुम वहां मुझे पाते। मेरे अजीजों, आगे इसी हदीस में आता है, फिर अल्लाह तबारका व तआला फरमाएगा, जुअतु फलम तुतइमनी, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा फिर अर्ज करेगा, मौला तू तो रब्बुल आलमीन है, तू कैसे भूखा हो सकता है। रब फरमाएगा कि मेरा फला बंदा भूखा था
और मेरा फला बंदा भूखा था, तुम्हें मालूम था, लेकिन इसके बावजूद तुमने उसके खाने का इंतजाम नहीं किया। मेरे अजीजो, आप देखिए, अगर हम अल्लाह के रसूल के इन फरामीन पर अमल करें तो यकीनन हम अपने बच्चों को एक बेहतर समाज दे सकते हैं, एक बेहतर मुआशरा दे सकते हैं, जहां उनकी बेहतर तरबियत होगी और उस तरबियत का असर जिंदगी भर उस बच्चे में नजर आएगा। आज हम अपने बच्चों को न बेहतर समाज दे पा रहे हैं, न बेहतर मुआशरा दे पा रहे हैं, न कोई बेहतर तरबियत का इंतजाम कर पा रहे हैं। नतीजा ये है कि आज हमारे बच्चे बिगड़ते हुए नजर आते हैं और माँ बाप बच्चों के बिगाड़ का शिकवा करते हुए नजर आते हैं। यकीन मानिए, बच्चों के इस्लाह के ताल्लुक से वालिदैन पर भी जिम्मेदारियां आयद होती हैं और वालिदैन को उन जिम्मेदारियों को बहुस्ने खूबी अंजाम देना चाहिए। बहरहाल, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचवा हक बयान किया है एक मुसलमान के ऊपर, वो है जनाजे की इत्तिबा करना, एक जनाजे में शरीक होना। अल्लाह के रसूल जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी प्यारी हदीस में इरशाद फरमाया था, मन शहिदल जनाज़ता फलहु क़ीरात, कि जब एक इंसान जनाजे में शरीक होता है तो उसके एवज में उसके नामाए आमाल में एक क़ीरात लिखा जाता है, और अगर वो दफन में शरीक होता है तो उसके नामाए आमाल में 2 क़ीरात लिखे जाते हैं। सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ये क़ीरात क्या चीज है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जब एक इंसान जनाजे में शरीक होता है तो अल्लाह तबारका व तआला उहुद पहाड़ के बराबर उसके नामाए आमाल में सवाब लिखता है, और जब एक इंसान जनाजे के साथ साथ दफन में शरीक होता है तो अल्लाह तबारका व तआला उसके नामाए आमाल में 2 बड़े पहाड़ों के बराबर सवाब लिखता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें जरूरत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन को पढ़ने की और समझने की, और समझ करके इस पर अमल करने की। यकीन मानिए, अगर हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल कर लिया तो हमारी जिंदगी भी संवरती हुई नजर आएगी और हमारा मुआशरा और समाज भी संवरता हुआ नजर आएगा। अल्लाह तबारका व तआला से दुआ है कि मौला तबारका व तआला हम तमाम मुसलमानों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।